हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई बिलीव आप बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को ज्वाइन करते ही लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज हम जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते, या ज्वाइन करते भी हैं तो छोड़ के चले क्यों जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले 5 ऐसे रीज़न जिससे आज आप क्लैरिटी हो जाएगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को छोड़ के जाने में, वो है सबसे पहला तो लैक ऑफ क्लैरिटी। क्या है कि बहुत सारे ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है, लेकिन हर लोगों का करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ट्रेनिंग्स तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वहाँ पे ना काम की क्लैरिटी होती है, ना प्रोडक्ट्स की नॉलेज की क्लैरिटी होती है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं होता, काम क्या करना होता है कुछ भी क्लैरिटी वगैरह नहीं होता। इसीलिए लोग क्या करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, सबसे जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज के बारे में। मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, ये एक तरह का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो पहले जो क्या था, जो 20-30-40 साल से जो लोग कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को, वो पुराने तरीके से काम करते हैं। वो क्या करते हैं, घर घर जाके सामान बेचते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, जोड़ने वाला अब प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, घर घर जा सबको बिठा के लंबे समय तक प्लान समझाते हैं, साथ में टीम बनाते हैं, मतलब ऑफलाइन तरीके से। अगर वो लोग वही स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इस कुछ टाइम तक तो वो टिके रहेंगे, लेकिन लंबे समय तक वो यहाँ पे टिक नहीं पाते। इसके वजह से लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाती है। तीसरा जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के बारे में जो जानना, तीसरा ऐसा रीज़न है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि प्रोडक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में क्या है कि लोग 2CC तो कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स की उनको नॉलेज तो होती नहीं। चलो लेवल्स निकालना है, या तो खुद ही परचेज करके 2CC कर लेते हैं, या फिर पैसे रिकवर करना है तो 2CC किसी भी तरीके से प्रोडक्ट्स वगैरह को बेच के तो पैसे वो अरेंज कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो लंबे समय तक इस कंपनी में टिक नहीं पाते, क्योंकि उनको प्रोडक्ट्स की प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी, कौन कौन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, किस टाइम लेना है, कितना यूज़ है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को रिकमेंडेशन का वर्क होता है, तो वो लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या रिकमेंड करें, क्या इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, क्या नहीं खासियत है। ये चीज़ें वो बता ही नहीं पाते लोगों को। तो ये इसकी वजह से ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होना, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं करना, प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी भी नहीं होना, इसके वजह से लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। चौथा जो रीज़न होता है प्रोडक्ट्स को छोड़ के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को छोड़ के जाने का, वो है डीमोटिवेशन। स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोगों ने जो हैं बड़े बड़े लीडर्स लोग हैं, जो काम को सिखाते हैं, समझाते हैं, मोटिवेशन देते हैं, बड़े बड़े चेक्स दिखा के, किसी एक का चेक अच्छा आया उसी को वो रोटेट करके दिखलाते रहते हैं। कहते हैं कि ये कर पाया तो तुम भी कर लोगे, ये हो इनसे हो गया तो तुमसे भी हो जाएगा। तो एक ही लोगों के बाद को चेक्स को दिखा के लोगों को मोटिवेट करना। लेकिन जब मोटिवेशन में तो लोग किसी भी तरीके से चलो 2CC कर लेते हैं, लेकिन जब वो रियलिटी में आते हैं बाद में उनको पता लगता है कि काम क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। लोगों को मोटिवेशन में लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सारी चीज़ें को दिखा लेते हैं, दिखाने के बाद वो लोग को चलो कर लेते हैं 2CC। लेकिन जब रियलिटी में आते हैं ना, तो वो लोग को समझ में ही नहीं आता कि काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है। इसके बारे में ट्रेनिंग्स में कोई जिक्र नहीं किया जाता, सब में डाउट में रखते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। जो लोग भी ऐसे करें उनको ऐसा नहीं करें, उनको प्रॉपर सही नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, ये है चौथा रीज़न। अब पांचवा रीज़न है, जो सबसे इससे भी जो जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताया उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पांचवा वाला रीज़न वो है क्या है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं बनाते। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप तभी आगे बढ़ोगे तो तब जब अपने डाउनलाइन को आप आगे बढ़ाओगे। तो यहाँ पे कहता है कि आप लोगों को लेकर के आओ, बस मेरे पास लेके आना है, और आप मैं जितना भी काम है मैं करके दूंगा सारा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को वो इंडिपेंडेंट बनने नहीं देते, खुद ही सामने आते हैं। इससे वो लोगों को ब्रांड क्रिएट नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। इसके वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपना खुद का ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो उन्हीं का ही ब्रांड होते रहता है, लोग आपको जानते नहीं। तो लैक ऑफ इसके वजह से आपका ये होता है, इंडिपेंडेंट आप नहीं बन पाते हो। तो इसके वजह से लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को छोड़ के चली जाती है। तो आई होप जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आपके पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरे इस पॉइंट से कुछ भी अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, आपके साथ अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है,
तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो कि आप कैसे उस स्थिति से आगे बढ़ो, कैसे इससे आपको डील करना है, कुछ भी डाउट हो, या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है, पैसे कैसे आएंगे, जितने भी आपके मन में सवाल है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिए। जितने भी डाउट्स है आपको मैं क्लियर करके दूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।